नमस्कार, एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। महापुरुष योग में आज बात होगी मालव्य योग की। सबसे पहले मैंने शश योग की बात की थी और आज बात होगी दूसरे महापुरुष योग की, जो है मालव्य योग। मालव्य योग का निर्माण शुक्र ग्रह के द्वारा होता है। जब आपकी कुंडली में शुक्र केंद्र के स्थानों में अपनी राशि स्वराशि यानी वृषभ राशि या तुला राशि में या फिर उच्च राशि मीन राशि में केंद्र स्थानों पर बैठ जाए तो मानिए कि आपकी कुंडली में मालव्य योग का निर्माण हो रहा है। मालव्य योग तब पूरी तरह अच्छा बनता है जब शुक्र अकेले हों। कोई भी महापुरुष योग तब अच्छा होता है जब उस पर और ग्रहों का प्रभाव ना हो। तो आपके केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10, ये जो केंद्र 4 होते हैं इनमें 1, 4, 7, 10, यहां पर अगर शुक्र अपनी राशि और या फिर उच्च राशि मीन राशि में बैठ जाएं तो मालव्य योग बनाते हैं। अकेले होना चाहिए। शुक्र के ऊपर कोई भी पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। मतलब क्रूर ग्रहों से देखे जाएं या फिर क्रूर ग्रह इनके साथ कंजंक्ट हो जाएं या राहु केतु की एक्सिस में ये ग्रह आ जाए तो फिर ये महापुरुष योग का निर्माण काफी दूषित हो जाता है और उसकी जो ताकत है उसमें बहुत कमी आ जाती है। तीसरा रोल के किसी भी महापुरुष योग का निर्माण अगर आपकी कुंडली में हो रहा है तो फिर उस ग्रह का संबंध 6, 8वें और 12वें घर के मालिकों से ना हो रहा हो, तभी आप उसके पूरे फल प्राप्त कर सकते हैं। कब इस योग का सबसे बड़ा प्रभाव आप अपने पूरे जीवन में कब देखते हैं? सबसे ज्यादा आप उसका प्रभाव देखेंगे उस ग्रह की अगर आपको महादशा मिल जाती है तो। पर कई बार जो ग्रह आपके महापुरुष योग बना रहे होते हैं वो आपके जीवन में वो दशाएं ही नहीं आती। तब क्या? इसका क्या मतलब हुआ कि क्या वो ग्रह वेस्ट हो गया? नहीं। तब वो जब अच्छी दशाओं में यानी कोई अच्छा ग्रह चल रहा है और उसकी दशा अंतरदशा में जब शुक्र आएगा तब अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात ये इन शॉर्ट ये कि जब जब शुक्र की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा होगी तो भी आपको अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। शुक्र जो है, शुक्र सबसे ज्यादा किस चीज के कारक हैं? आपको क्या दिलवा सकते हैं मालव्य योग से? सबसे पहले आप मान लीजिए कि गुरु हैं शुक्र, जीवनी शक्ति देने वाले ग्रह हैं शुक्र, साधना देने वाले ग्रह हैं शुक्र। तो आपको जबरदस्त साधक बना सकते हैं। अगर उच्च के होंगे और रोचक योग बना रहे होंगे तो आप एक कर्म योगी होंगे और आप अपने कर्म से मेहनत से अपने लिए एक एम्पायर बना लेंगे। लेकिन अगर शुक्र अपनी राशियों में होगा, वृषभ या तुला में, तब फिर आपके पास लग्जरी तो तब भी होगी, अगर मीन में है तो भी होगी, क्योंकि शुक्र का कारकत्व जो है लग्जरी, ऐशो आराम, कारें, परफ्यूम्स, अच्छे कपड़े, आर्ट, आर्टिफैक्ट्स, दवाइयां, फार्मास्यूटिकल भी है, ये सब शुक्र के अधिकार क्षेत्र में है। ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, पुरुषों की कुंडली में पत्नी, औरतों की कुंडली में उनका सौंदर्य, उनका व्यक्तित्व। शुक्र मां का भी कारक है, तो मां के लिए भी अगर मालव्य है तो मां भी आपकी बहुत बढ़िया होंगी, अच्छी होंगी। तो अगर ये योग बन रहा है तो इन चीजों में ग्लैमर वर्ल्ड, मीडिया, किसी भी चीज की डिजाइनिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, मेडिकल फील्ड,
सर्जरी, क्योंकि कृत्रिम सर्जरी शुक्राचार्य ने ही की थी, यानी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह जो होती है वो भी शुक्र के इस योग के द्वारा आप बहुत बड़े प्लास्टिक सर्जन बन सकते हैं। किसी भी चीज को ब्यूटीफाई करना, सुंदर बना देना, ये शुक्र का काम है। किसी भी चीज का सृजन कर देना, तभी 7वां घर जो है वो काम स्थान है। जब पति और पत्नी का मिलन है तो फिर संतान की उत्पत्ति है, आप एक संतान को जन्म देते हैं, अपनी कृति बनाते हैं। तो कोई भी चीज क्रिएट करना, आप गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं, आप बच्चों का जन्म करवा सकते हैं। कोई भी चीज क्रिएट करना, किसी में भी जीवन भर देना। कोई पुरानी पेंटिंग बनी थी, कुछ बहुत पुराना था, आपने उसको अच्छे से फ्रेम करा दिया, कुछ स्ट्रोक्स नए दे दिए और आपने पेंटिंग को नया जैसा करके अपने घर लगा लिया, ये शुक्र है। तो हर चीज को सुंदर बनाना और नया जन्म देना ही शुक्र है। तो अगर मालव्य योग बनता है तो नई कारें, नया वाहन, नए वस्त्र, परफ्यूम्स, लग्जरी, ज्वेलरी, आपके पास सब कुछ होगा। अगर महिलाओं की कुंडली में ये बन रहा है तो आप बहुत ही प्लेजेंट पर्सनालिटी आपकी होगी, ऑपोजिट सेक्स आपके प्रति आकर्षित हो सकता है, ऐसी आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। मतलब ऐसी महिलाएं काफी वांटेड होती हैं, मतलब लोग इनके साथ रहना, बात करना पसंद करते हैं। सुंदर होती हैं, कमनीय काया होती है, एलिगेंट होती हैं, ग्रेसफुल होती हैं। और अगर पुरुष में होगा तो आप भी काफी अच्छे से रहने वाले, अपना बहुत ध्यान रखने वाले, परफ्यूम लगाने वाले, अच्छी गाड़ियां ड्राइव करने वाले, गाड़ियों के शौकीन, यानी कि जो भी हमारे जीवन में कलात्मकता, सुंदरता सब कुछ है वो आप पा जाते हैं मालव्य योग से। अब बात होगी कि मतलब किस तरह की आपको, मतलब कुंडली में अगर आपके मालव्य योग है तो आपको किस तरह के काम, वो तो मैंने अभी बता ही दिए, आई एम सॉरी, कि किस तरह के आपको काम करने चाहिए। शुक्र की एक खासियत है कि शुक्र के पास एक मतलब मैग्नेटिक एनर्जी है। मैग्नेटिक एनर्जी मतलब अपनी तरफ खींचने की एक ऊर्जा शुक्र के पास बहुत ज्यादा है। तो जब मालव्य योग होता है तो आप कोई भी काम करते हो, लोग उसमें आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। अगर आप कहीं एम्प्लॉय होंगे तो आपको एम्प्लॉयर छोड़ना नहीं चाहेगा। आपके लिए दो एम्प्लॉयर्स के बीच में लड़ाई हो जाएगी कि भाई मैं इसको रखना चाहता हूं या मैं रखना चाहता हूं। मतलब आपकी तरफ एक ऊर्जा जो है वो खिंचाव की ऊर्जा होती है, क्योंकि आप काफी वांटेड होते हैं। ये योग जो है ना, एक जबरदस्त योग है। आज के समय में तो मैं कहूंगी सबसे जबरदस्त योग है, क्योंकि मीडिया का जमाना है, ग्लैमर का जमाना है, लग्जरी का जमाना है, ज्ञान का भी जमाना है। तो शुक्र ज्ञान भी कम नहीं देता। आप बहुत टैक्टफुल होते हैं, आप बहुत प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल हो सकते हैं। आप अपनी इनकम को सदैव बढ़ाने के नए नए प्रयास खोजने वाले होंगे। और आपका अल्टीमेट एम क्या है? लग्जरी और खुद के मानसिक शांति। आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर्ड होना चाहते हैं, तभी आप शांत हो पाते हैं। मालव्य योग की खासियत है। अगर आप फाइनेंशियली जब तक सिक्योर नहीं हो जाते तब तक आप कुछ भी एंजॉय नहीं करते। स्पेशल एक बात जो कि मैं कहूंगी कि अगर मीन राशि में शुक्र है, जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में भी बताया है, ये साधना के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर लग्न में शुक्र उच्च के हैं और मीन राशि में हैं, तो आप ये मानिए आप क्रिएटर हो सकते हैं, समाज सुधारक हो सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स खरीदने वाले, मतलब कला के कद्रदान आप हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिटैच्ड भी होंगे, कहीं ना कहीं आप थोड़े से साधना की तरफ भी आपका ध्यान होगा। पर अगर शुक्र अपनी राशियों में है तो आप काफी भौतिकवाद में भरोसा रखेंगे। अगर मीन राशि में ये कॉम्बिनेशन 7वें घर में बन रहा होगा
तो फिर एक समय पर आकर आप और आपके स्पाउस के बीच में काफी खिंचाव होगा। ये मालव्य योग का असर होगा, आप देख लीजिएगा, कई पत्रियों में अप्लाई करिएगा। क्योंकि बृहस्पति की राशि में शुक्र उच्च के होते हैं तो आपस में एक दूसरा मतलब कोई किसी को मानेगा नहीं। तो अगर 7th हाउस में है तो आपके काम के लिए, पैसे के लिए बहुत अच्छा, आपकी संतान बहुत अच्छी होगी। लेकिन पति और पत्नी के बीच में थोड़ा सा खिंचाव ये मालव्य योग देगा। तो अगर आपकी कुंडली में मालव्य योग है तो आप मान लीजिए कि आपके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा है। आपको सदैव अपने जीवन में मां लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए, सो दैट आपके लिए जीवन में ये मालव्य योग सार्थक हो जाए, प्रस्फुटित हो जाए। आपको मां लक्ष्मी की आराधना सदैव करनी चाहिए। आपको अपनी अर्निंग में से, अपनी जो भी कमाते हैं, जो भी आपकी लग्जरी है, उसमें से लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए कुछ काम अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर ये योग बनता है, निष्कलंक बनता है और आप इसकी दशा अपने जीवन में पा जाते हैं तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये थी मेरी एनालिसिस। हाँ, एक पॉइंट और, अष्टक वर्ग में आपकी कुंडली में शुक्र के पॉइंट्स 4 से ऊपर होने चाहिए। जितने ऊपर होंगे उतना ही प्रभावशाली ये मालव्य योग बनेगा। शुक्र की डिग्री 5 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अष्टक वर्ग में 4 से ऊपर पॉइंट और शुक्र की डिग्री 5 से 25 के बीच में, तो ये मालव्य योग जबरदस्त कारगर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये थी मेरी एनालिसिस मालव्य योग पर। ऐसे ही और अन्य महापुरुष योगों पर भी चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद।